प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम 14,500 करोड़ की सौगात का तोहफा वहां के लोगों को दे रहे हैं। गुजरात के बाद मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर जाना है। महाकाल के धाम में मोदी ने महाकाल लोक बनवाया है। अगले 3 दिन मोदी पब्लिक के बीच होंगे और जनता के बीच जनता की ही बात करेंगे। मोदी से पहले केजरीवाल गुजरात पहुंचे और वहां पोस्टर वॉर पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पोस्टर देखकर केजरीवाल ने कंस और कृष्ण की कहानी क्यों सुनाई और गुजरात का चुनाव हिंदू मुस्लिम HM फॉर्मूले की तरफ कैसे शिफ्ट हो रहा है, पूरा पॉलिटिकल कैनवस इस रिपोर्ट के जरिए आप विस्तार से समझिए। राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, गुजरात के सभी बड़े शहरों में एक साथ इतने पोस्टर किसने लगाए? इस्लामी टोपी में अरविंद केजरीवाल की फोटो से मुस्लिम वोट आएंगे या हिंदू वोट चले जाएंगे? इन पोस्टरों से किसका फायदा है? वोट मीटर पर केजरीवाल प्लस में है या माइनस में? इन सारे सवालों के जवाब देंगे, मगर सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुजराती में छापे गए इन पोस्टरों पर लिखा क्या है। राजकोट में लगे इस होर्डिंग पर केजरीवाल की फोटो के साथ लिखा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। इसके नीचे लिखा है, ये आम आदमी पार्टी के शब्द और संस्कार हैं। राजकोट में ही एक दूसरा पोस्टर भी लगा जिसमें लिखा है, मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। अहमदाबाद में 2 तरह के पोस्टर चिपकाए गए। एक पोस्टर में मैं हिंदू धर्म को पागलपन बताया गया, तो दूसरे में केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा गया, मैं श्राद्ध और पिंडदान को नहीं मानता। क्या अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं? क्या केजरीवाल राम और कृष्ण को नहीं मानते? क्या केजरीवाल हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते? 1 कटोरी 2 समोसा, 1 कटोरी 2 समोसा। दोस्तों, एक जरूरी बात करनी है। भगवान का अपमान किया इन लोगों ने। जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं वो अब मुझसे नफरत करते हैं। नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। भगवान के खिलाफ इन्होंने इतने अपशब्द और इतना अपमान किया उन पोस्टरों के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? अरे तुम कंस की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम देके भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। गुजरात में लगे पोस्टरों में जो कुछ भी लिखा गया, ठीक वही बातें दिल्ली में केजरीवाल के मिनिस्टर राजेंद्र पॉल गौतम ने खुल्लम खुल्ला कैमरा और लाउड स्पीकर लगाकर कही थी। हिंदू दलितों को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करने के एक प्रोग्राम में राजेंद्र पाल गौतम ने
राम और कृष्ण की पूजा बंद करने की कसम खाई थी। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। जब से केजरीवाल के मंत्री का वीडियो सामने आया है, बीजेपी अटैकिंग मोड में है और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी डिफेंसिव है। हालांकि बीजेपी ने गुजरात में पोस्टर लगवाने से इनकार किया है, लेकिन उसके नेता इसे सोशल मीडिया पर जमकर फैला रहे हैं और केजरीवाल को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। सच क्या है? अभी पिछले हफ्ते ही दशहरे के दिन केजरीवाल दिल्ली में रामलीला देख रहे थे। मेरे को याद है बचपन में हर साल रोज हम रामलीला देखने जाया करते थे। इससे हमें एक तरफ अपनी संस्कृति के साथ जुड़ते हैं, और दूसरा भगवान राम के जीवन से हमें बहुत संदेश मिलता है। 2020 के दिल्ली चुनावों में अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल हनुमान जी को थैंक यू बोलने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए थे। हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं। हनुमान जी सबके संकट हर लेते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से, उनका नाम लेने से अपने अपने परिवार के, देश के सारे संकट दूर हो जाते हैं। आप लोगों ने दिल्ली में हमें जिम्मेदारी दी है दिल्ली की। दिल्ली में हम हनुमान जी का नाम लेके उनकी कृपा से कोशिश करते हैं कि दिल्ली वालों के संकट थोड़े थोड़े दूर कर सकें। केजरीवाल अयोध्या जाकर श्री राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के दर्शन करते हैं और रामलला का मंदिर बन जाने के बाद दिल्ली वालों को फ्री में अयोध्या टूर कराने का वादा कर चुके हैं। गुजरात में भी केजरीवाल मंदिर मंदिर घूमते हैं। तो फिर केजरीवाल के मंत्री राम और कृष्ण को ना मानने की कसम क्यों खाते हैं? कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं अपने बचपन से बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है, और बचपन से इस प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, हर साल जाता हूँ। अभी आप किस पद के उससे गए थे वहाँ? मैं तो मिशन जय भीम का संरक्षक के नाते गया था, और भारतीय बौद्ध महासभा का एक कार्यकर्ता के नाते गया था। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही, किसी का अपमान नहीं किया जा रहा। जो ये वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं की जाए, पूरा वीडियो देखिए। बीजेपी की आदत है कट पेस्ट करने की। ये लाइन तो वहाँ पर बोली गई ना कि इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी। आपको बता रहा हूँ, 22 प्रतिज्ञाएं पूरी पढ़िए, उसके बाद मेरे से बात कीजिए। लड़ाई दिल्ली की है जो अभी गुजरात में दिख रही है। पोस्टर दिल्ली में नहीं गुजरात में लगे हैं, क्योंकि चुनाव गुजरात में होने वाले हैं। केजरीवाल 2 दिन के दौरे पर मोदी के राज्य में हैं। गुजराती वोट की खातिर वो सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन राजेंद्र पॉल गौतम के बयान पर कुछ नहीं बोल रहे। आम आदमी पार्टी की 94-95 सीट आ रही है, अभी किनारे पे है, बस थोड़ी सी जीत है। जीत रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन 2-3 सीट से जीत रही है। अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सबको। 2-3 सीट से नहीं, कम से कम 40-50 सीट से जीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? केजरीवाल गुजरात जीतने के सपने देख रहे हैं और बीजेपी उनके नए पुराने तमाम तरह के वीडियो निकाल कर दिखा रही है। इतना तो क्लियर है कि केजरीवाल की जालीदार इस्लामी टोपी वाली तस्वीर
फेक नहीं है। केजरीवाल ऐसी टोपी लगा चुके हैं। एक बार नहीं बल्कि केजरीवाल ये टोपी कई बार पहन चुके हैं। हनुमान भक्त और कट्टर राम भक्त बनने वाले केजरीवाल क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या कह चुके हैं, सब सामने आ रहा है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बना। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? केजरीवाल के मंत्री तो मंत्री, खुद केजरीवाल भी दूसरे धर्मों के लिए हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। सवाल है कि गुजरात चुनाव के बीच में केजरीवाल ने यह क्यों किया, अपने मंत्री को धर्मांतरण शिविर में क्यों भेजा और कैमरा लगाकर हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ क्यों दिलवाई। यहां गुजरात की डेमोग्राफी समझना भी जरूरी है। गुजरात में करीब 88% वोटर हिंदू हैं, करीब 10% वोटर मुसलमान हैं और बाकी 2% वोटर बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई हैं। गुजरात के पिछले चुनाव में केजरीवाल को कुल मिलाकर 25,000 वोट मिले थे। परसेंटेज टर्म में कहें तो 0.05%। इस बार केजरीवाल ने बड़ा टारगेट रखा है, इसके लिए मुस्लिम वोट इंपॉर्टेंट है। गुजरात में 10% मुस्लिम वोट के 3 दावेदार हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। कांग्रेस गुजरात में साइडलाइन होती जा रही है। ओवैसी की मजलिस अभी अच्छे से लॉन्च नहीं हो पाई है, बस केजरीवाल ने क्रिएट किया है। उन्हें लगने लगा है कि अगर मुस्लिम वोटर उनके पीछे लामबंद हो गए तो कुछ हिंदू वोटर्स को वो फ्री वाली रेवड़ी से पटा लेंगे। मुस्लिम वोटर्स पर केजरीवाल का इम्पैक्ट कैसा है, अहमदाबाद में इसका ग्राउंड टेस्ट इंडिया टीवी के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर ने किया। जिस तरीके से आज लोग परेशान हैं, महंगे बोलते ना कि पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, हर चीज एक्सपेंसिव हो रही है, लाइट के बिल्स। अभी जैसे जिम में चलाता हूं तो मैंने जहां तक ये ऑब्जर्व किया है कि रेंट पे तो चला ही नहीं पाते लोग। मोदी जी की बात करें तो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा किया है, बट उसके साथ साथ चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। आम जनता को जो आज फेस करना पड़ रहा है ना, वो पहले नहीं करना पड़ा। जो दाल है, ये है, नॉर्मल सी चीजें जो रोजिंदा जीवन में काम आती है। तो आप ये कह रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा यस महंगाई बहुत बढ़ गई है। बरकत भाई मंसूरी। बरकत भाई आप क्या करते क्या हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो चलाता हूँ। तो ऑटो वाले तो हम देख रहे हैं आजकल आम आदमी पार्टी के साथ बहुत नजर आ रहे हैं। सर ऐसा है, इसीलिए वो ऑटो वाले आ रहे हैं कि ऑटो वाले को ज्यादातर परेशानी हो रही है। अच्छा, बराबर CNG का रेट बढ़ता है, ये वो महंगाई बढ़ती जाती है। एक ऑटो वाला पूरा दिन कितनी भी मेहनत करता है, घर पे लेके नहीं आ सकता है पैसा। मतलब फैमिली में परेशानी हो जाती है, इतनी कमाई नहीं है ऑटो में, और इसके अलावा और महंगाई बहुत है। आपका झुकाव किस तरफ इस बार बढ़ता जा रहा है? क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम लोग, ज्यादातर हम लोग इसीलिए बदलाव चाहते हैं। अभी तक के बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग। अब बदलाव लाने के लिए हमने केजरीवाल को मौका देना चाहते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम का तो अब कैसा है कि अपने फेसबुक खोलो तो हिंदू मुस्लिम, रेलवे में मुसाफरी करो तो हिंदू मुस्लिम, वीडियो यूट्यूब खोलो तो हिंदू मुस्लिम, अखबार सुबह में खोलो तो हिंदू मुस्लिम। कितने प्रश्न, क्या करे आदमी बाहर प्रदेश में शिफ्ट हो रहा है। मतलब आपको लगता है लोग अब इन बातों में कोई यकीन रखते हैं? अब थोड़ा चेंजिंग आ रही है, सुधार आ रही है। एजुकेशन की बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, पर जो फ्री की बात है वो गवर्नमेंट अगर अफोर्ड कर सकती है तो उनको देना चाहिए कॉमन सिटीजन को। जैसे अभी आम आदमी पार्टी का जैसा वो बोल रहे हैं कि लाइट फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, XYZ जो भी कर देंगे। अगर हम मिडिल पर्सन को थोड़ा फायदा मिलता हो,
10,000 रुपये हमारे लाइट के बच जाए, पानी के बच जाए, ये बच जाए तो हम थोड़ा खुश हो जाएंगे कि भाई अभी तक तो पर्सनली कुछ मिला नहीं है, मेहनत करनी पड़ती थी कि डायरेक्ट कुछ मिल जाता है तो हमको खुशी होगी। गुजरात चुनाव धीरे धीरे हिंदू मुसलमान फॉर्मूले पर चला गया है। कहीं भी कुछ भी हो, उसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाने लगा है। सिग्नल एक ही तरफ जा रहा है। गुजरात के खेड़ा में गरबा के दौरान पत्थरबाजी की गई। पत्थर लगने से कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ा और सार्वजनिक रूप से उनकी पिटाई कर दी। ये पुलिस या इंसाफ सही था या गलत, ये अलग सवाल है, लेकिन बिना सच्चाई जाने लोगों ने इसे हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी तक को घसीट लिया गया। इसी तरह बेट द्वारका में गुजरात सरकार ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण खाली कराया तो उसमें भी हिंदू मुसलमान घुसा दिया गया। बेट द्वारका में उन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए गए जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे। यहाँ 5 दिनों में 103 अवैध निर्माण ढहाए जा चुके हैं। इनमें से 25 अवैध निर्माण दरगाह या मजार की शक्ल में थे। समंदर के बीच एक टापू पर भी मजार और दरगाह बना दिए गए थे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में गुजरात सरकार ने एक्शन लिया तो साधु संतों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का सम्मान किया। आम आदमी पार्टी इस पर भी एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रही है। इस पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने केजरीवाल की पार्टी को करारा जवाब दिया है। AIMIM और आम आदमी पार्टी के कुछ लघुमती नेताओं के नाम आए हैं सामने। विजुअल्स में क्लियर दिख रहे हैं। गुजरात पुलिस के वो जवान जो गुजरात के नागरिकों ने अपने हक की जमीन, जो सरकारी जमीन थी, वो सरकारी जमीन पे रिलीजियस एक्टिविटीज चल रही थी, वो इलीगल एंक्रोचमेंट जब हटाया तब यही नेता कुछ समाज के लोगों को लेके आके पत्थरबाजी की। ये दृश्य आप सबके सामने है। ये पुलिस के जवानों को पत्थरबाजी करनी, ये क्या दिखाना चाहते हैं? यही पार्टी सरकार का विरोध कर रही है, वो बता रही है मैनिफेस्टेड है पूरा बीजेपी की तरफ। छोड़िए, ये सब लोग जातियों को लड़ा के अपनी राजनीति चलाने वाले लोग हैं। इनकी बातों से क्या लेना देना है? वो तो इनका सालों से ये परंपरा रही है। इनके लिए मानव अधिकार मात्र एक ही समाज के लिए रहा है हमेशा। वो पुलिस के जवान जो ये देश की रक्षा करने के लिए रात दिन तैनात है, क्या उनका मानव अधिकार नहीं है? वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी का बाप है। उनका मानव अधिकार उनको कभी नहीं दिखेगा। वो मात्र और मात्र चुनाव जब नजदीक आते हैं तब एक ही समाज के लिए उनका मानव अधिकार होता है। ऐसे नहीं होता है काम। अरविंद केजरीवाल जिस पोलराइजेशन पर गुजरात का चुनाव जीतना चाहते हैं, बीजेपी उसमें मास्टर है। प्रधानमंत्री गुजरात आ रहे हैं। मोढेरा के सूर्य मंदिर को सूरज की रोशनी से रोशन करने के बाद मोदी का नेक्स्ट बिग स्टेप एमपी के उज्जैन में होगा। 11 अक्टूबर मंगलवार को प्रधानमंत्री महाकाल लोक को देश के नाम समर्पित करेंगे। नरेंद्र मोदी जैसे अयोध्या का विकास कर रहे हैं, मोदी ने जैसे काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया है, वैसे ही मोदी ने महाकाल लोक तैयार कराया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाने पर अब एकदम नया एक्सपीरियंस होगा। यहां वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज डेवलप की गई हैं। हेरिटेज स्ट्रक्चर और हेरिटेज बिल्डिंग को कंजर्व करके रखा गया है, जबकि यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनाई गई हैं। महाकाल मंदिर का एरिया लगभग 7 गुना बड़ा हो गया।
850 करोड़ की लागत से पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। अभी महाकाल मंदिर में सालाना 1.5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। महाकाल लोक खुल जाने के बाद भक्तों की तादाद सालाना 3 करोड़ होगी। महाकाल पथ पर 108 स्तंभ बनाए गए हैं जिन पर आनंद तांडव करते शिव के दर्शन होंगे। यहां की दीवारों पर शिव पुराण की कथाओं को मूर्त रूप दिया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, श्री गणेश का जन्म, माता सती की कथा, सब कुछ विजुअलाइज होगा। महाकाल कॉरिडोर उस बड़ी परिकल्पना का एक हिस्सा है जिसकी सोच ये है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भारत की राष्ट्रीय पहचान बना जाए, हिंदू गौरव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सामने रखा जाए और एक स्पिरिचुअल सर्किट को तैयार किया जाए। और ये 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत को सांस्कृतिक रूप से एक धागे में पिरोते हैं, उन्हीं के कुछ मन के मोती ये हैं। पहले केदारनाथ, फिर बाबा विश्वनाथ और अब महाकाल का दरबार सजकर तैयार है ताकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में ये मन के मोती भी चमकते दिखाई दें और टूरिज्म को नई उड़ान मिल सके। सोच ये है कि यहां आने वाले लोग सिर्फ धार्मिक वजहों तक सीमित ना हो, बल्कि इनका गौरव और वैभव इतना ज्यादा हो कि विश्व भर के लोग खींचे चले आएं, ताकि भारत की पहचान सिर्फ ताजमहल ना हो, भारत की पहचान श्री राम का मंदिर भी हो, भारत की पहचान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी हो और भारत की पहचान महाकाल कॉरिडोर भी। प्रधानमंत्री के विरोधियों की सोच जहां खत्म हो जाती है, वहां से मोदी सोचना शुरू करते हैं। मोदी टोपीबाजी और पोस्टरबाजी के चक्कर में नहीं फंसते, वो बड़ा काम करते हैं। उसके पीछे का मैसेज पब्लिक खुद समझ लेती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।